तो दोस्तों अब हमारा दूसरा गेम शुरू होने जा रहा है, जिसमें है 2 बॉल में आप देख सकते हैं आइस क्यूब्स रखे हुए हैं और टूथपिक की मदद से इस आइस क्यूब को हम दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कौन खेलेगा ये 2 गेम? 2 बहनें आ जाइए मैदान में। अच्छा, इसको सिर्फ हाथ लगा सकते हैं? स्मेल कर सकते हैं। स्मेल भी कर सकते हैं। ये पुदीने के पत्ते हैं। जीत गई, जीत। पिंक वाला मैं नहीं पहनूंगा, नहीं लोग कुछ समझेंगे मेरे बारे में। बस एक ही चांस और मिलेगा आपको। अदरक। बमन ईरानी, उपासना सिंह और समारा तिजोरी, ये तीनों आज SBS ओरिजिनल्स के साथ खेलेंगे एक मासूम खेल, क्योंकि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इनका वेब शो जो आया है जिसका नाम है मासूम, ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो थोड़ा सा थ्रिल तो असल जिंदगी में भी होना चाहिए ना, इसीलिए तो हमने भी खेला उनके साथ ये खेल, जिसमें उनकी आंखों पर बांध दी गई पट्टी और फिर उन्हें दे दिया गया एक टास्क, कुछ चीजों को पहचानने का। तो चलिए देखते हैं कि इस वेब शो से OTT पर डेब्यू करने वाली ये माँ बाप और बेटी की तिकड़ी क्या कमाल कर रही है। करो करो बॉबे, बॉबे। लेकिन चीटिंग नहीं होनी चाहिए। मैं चीटिंग नहीं करता। ये जो मासूम है ये आंखें खोल के देख लेंगे क्या है। मैं पिंक वाला नहीं पहनूंगा, पिंक वाला मैं नहीं पहनूंगा, नहीं लोग कुछ समझेंगे मेरे बारे में। अच्छा, इसको सिर्फ हाथ लगा सकते हैं? स्मेल कर सकते हैं। स्मेल भी कर सकते हैं। या चबा सकते हैं। और जो चबाने लायक नहीं, आप वार्निंग दे देंगे, भाई इसको मत चबाना। मेरे को जहर मत दे देना कम से कम। ये पुदीने के पत्ते हैं। जीत गई, जीत गई। पुदीने क्या ना? मैं जीत गई हूँ। यार जीत गए आप। करेला। जीत गई, मैं जीत गई। लाइए 50 लाख रुपए। मेरा टर्न होगा तो सब्जी मत देना, मुझे बुखार होता है सब्जी का। सब्जी अभी क्या खोल सकते बुखार हो जाता है। हो गया आपका? तो 50 लाख मिल गया आपको। 50 लाख। अच्छे से बांधना, हाँ, जैसे मेरा बांधा था। मैं कभी चीटिंग नहीं करता। आप मासूम है। मैं बहुत मासूम। ये मासूम है, चीटिंग नहीं करता। It's some kind of it's not bad actually. जल्दी बताइए, आपका टाइम खत्म हो रहा है। वो भी तो गिनो नंबर 1। It's melted honey. I'm sorry, good. बस एक ही चांस और मिलेगा आपको। इतनी बात थोड़ी अभी। Really? अरे ये तो गलत बात है ना। हार गए। I think it's tomato ketchup. Is right? नहीं, इन्होंने बहुत टाइम लगाया है। टिश्यू देना भाई। प्लेट है ये, बताइए इसमें क्या है? सब्जी है, रोज है, कांटे हैं, ध्यान रखिए आपको सब्जी नहीं दी। फूल है। कौन सा? I saw it. और नहीं यहाँ तक लाया तो I saw it. रोज है, मैं बोला पहले, उठाने से पहले बोला था रोज है, बट उठाया स्मेल करने के लिए तो मैंने देख लिया, यहाँ तक आया था। रोज मैं बोला रोज बिकॉज नहीं, लेकिन अब चीटिंग हुई है, उन्होंने देखा अरे नहीं। बाबा हम कोई 50 लाख में मजाक कर रहा था। नहीं, मैं सचमुच आप ऐसे कर रही है जैसे नहीं। यू आर वेरी कॉम्पिटिटिव। अभी तक मैं जीती हूँ, सबको पूछो। काट ना ले कहीं से, काट। टेक अ बाइट। अदरक। यस, ये बहुत इजी बना है। ये तो हेलो। It's a fruit. It's a fruit. कौन सा? You're a fruit. Is lychee in season? Oh yes. बन रहा माँ है बेटी
माँ बेटी जीत गए। मैं भी तो जीता। नहीं, आपने बहुत टाइम मैंने लगाया। रोज बोलने के बाद आपने बहुत टाइम लगाया मालूम। हम तो जीत गए, मैं और समारा तो जीत गए, जो हारे हैं वो बमन जी है। देखिए, मैं और मेरी बेटी समारा जीत चुके हैं, तो हम लोगों को तो सब कुछ पता है कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो ये जो है हमारे जो बमन जी हैं, इनको बिल्कुल पता नहीं चला, उन्होंने बहुत टाइम लगाया, कभी बोले ये स्टिकी है, ये कभी कुछ है, और आप लोगों ने इतना कुछ किया, 1 घंटे बाद बताया इन्होंने ये सॉस है, सो ये हार गए। तो इसलिए कुछ लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है सिर्फ ट्रेलर देख के, और कुछ लोगों को नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो आप देखते रहिए मासूम, और ज़रूर देखिएगा 17 को आएगा, और बहुत ही खूबसूरत सीरीज़ है हमारी। बहुत ही कमाल की सीरीज है। लेकिन आपका ये जो गेम है, आपको लगा मिस्ट्री जब हमारे हम लोग एक झटके में सब लोग ने, आपको पता नहीं चलेगा, पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, फुल मिस्ट्री निकाल। ये तो हम दैट इज ट्रू, बिल्कुल पता नहीं चलने वाला। वाह, तीनों की मस्ती और बातें सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि कौन है सबसे ज्यादा मासूम और कौन नहीं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। आप देखते हैं हमारा शो? बहुत देखते हैं, बहुत बचपन से देखते हैं। मैं तो आपकी आप अपने बचपन से देख रहे हैं? हाँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। कलकत्ता में रहती थी तब से मैं देखती हूँ। मेरा शो देखती थी, आपका शो देखती थी, आपका शो देखते देखते मेरे बच्चे लोग भी देखते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं आपके बचपन से देख रहे हैं शो, लेकिन हैं? हम छोटे थे ना, तब से हम जब 9 साल के 8 साल के थे, जब हम कोलकाता में स्टडी करते थे, स्कूल में थे, तब से देख रही है। हाँ, आपने क्लियर किया, वरना तो मेरी सांस ऊपर हो गई थी कि पता नहीं हमको कितने साल हो गए। भाई, ऐसी मज़ेदार बातें तो हम करते हैं और आपके लिए मनोरंजन लेकर आते हैं। तो चलिए, आपके लिए एक और मनोरंजन से भरपूर कहानी। वीरे की वेडिंग है, तो भला ऐसे में घर वाले बाराती बनकर तो पहुंचेंगे ना। यूं तो मीका सिंह ने दूसरों की शादी में खूब नाच गाना किया होगा, लेकिन आज जब उनके स्वयंवर की बारी आ रही है तो देखिए कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। शहीद शेख हिबा नवाब, करण वाही, नेति फतनानी, पंखुड़ी अवस्थी, सिंगर शान, ये सब मौजूद हैं मीका के स्वयंवर में धमाल मचाने के लिए। अब शादी का मतलब ही नाच गाना होता है, तो भला ऐसे में हर किसी की स्पेशल परफॉर्मेंस क्यों ना हो। थ्रू आवर परफॉर्मेंस बिकॉज आई थिंक इट्स रियली रोमांटिक, और हर एक रिलेशनशिप में रोमांस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो हम थोड़ा सा रोमांटिक माहौल बनाए। रोमांटिक माहौल बना रहे हैं। ओके, सो एक खूबसूरत बीवी ढूंढने के लिए, वोटी ढूंढने के लिए थोड़ा रोमांटिक माहौल होना चाहिए, तो वी आर क्रिएटिंग दैट फॉर हिम।
रात भर धमाल करेंगे और पूरी टीम को जैसे जैसे मौका मिलेगा ना, वो बैठकर ढेर सारी बातें भी करेंगे। आई एम नॉट हेल्पिंग मीका बाजी, मैंने बहुत हेल्प किया उनको। 10 साल से मैं उनको उनके साथ उनके पीछे लगा हुआ था कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। और वो हर बार बोलते थे कि तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, तू कर ले, तू। तो मीका बाजी आपकी तो हो रही है, मैं अभी भी बचा हूँ। I know, right? This is so difficult. How can you choose for someone else? ये तो काम कर लो ना। ये काम तो मीका बाजी को खुद ही करना पड़ेगा। उन्हें अपनी मनपसंद वोटी मिल जाए, बस यही दुआ है। अब मुंबई से जोधपुर पहुंचे हैं तो भाई नींद किसे आएगी। ये रात तो स्वयंवर में धूम मचाने की है। और उसके बाद जरा सेट का माहौल तो देख लीजिए। जब मीका पालजी आते हैं उस वक्त इन्हें देखकर कौन कहेगा कि ये नर्वस है, अपने लिए वोटी ढूंढ रही हैं। स्टार भारत की ये पेशकश मीका का स्वयंवर सच में बहुत बड़ा अटेंशन इवेंट बन गया है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है क्या वाकई में मीका पालजी शादी करने के मूड में है। See, I think marriage is a very, very special bond that two individuals choose to make, and वो स्पेशल इसलिए होता है बिकॉज आप अपने कंपेनियन को चुनते हैं जो आपके साथ पूरी लाइफ लॉन्ग रहेगा। वो एक ऐसा कंपेनियन होता है जिस पे आप डिपेंड भी कर सकते हैं, जिसको आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी सारी दिल की बातें शेयर भी कर सकते हैं। बेसिकली दैट यू नेवर हैव टू बी अलोन इन। तो प्यार ढूंढने के लिए मुझे स्वयंवर की जरूरत नहीं है, बट डिपेंड करता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अरे इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ fine. It's fun. It's fun. Had I the chance, I would have loved. अब इसे बेगानी शादी तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि मीका को हर कोई जानता है और उनके जानने पहचानने वाले उनके खास दोस्त तो यहाँ पर मौजूद होंगे ही ना। वैसे आपको बता दें, सबसे पहले मीका के स्वयंवर में एंट्री ली है कपिल शर्मा ने, जो उनके बेस्ट फ्रेंड है। कपिल शर्मा जब कुछ करते हैं तो मीका को जरूर याद करते हैं, तो फिर ऐसे में जब मीका का स्वयंवर हो रहा है तो कपिल क्यों ना आए। कुल मिलाकर ये स्वयंवर बहुत ही बड़ा बनने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ आई हैं ना मीका की वोटी बनने के लिए, अगर इनमें से कोई भी मीका को पसंद नहीं आई, कोई भी उनका दिल नहीं जीत पाई, तो उसके बाद क्या? तो क्या बाद में स्वयंवर सीजन 2 आएगा क्या? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और अब हमारे साथ जयंत भाई जुड़ गए हैं, जो इनके चाचा जी हैं। और जयंत भाई, क्या करते हैं आप? मेरा फरसान का बिजनेस है। ओह अच्छा, मतलब ये जो ढोकला, फाफड़ा, जलेबी वो सब आप बेचते हैं? अभी सूरत में प्रख्यात है वो सब मिलता है। लोचा है, खमण है, इदड़ा, पाटोड़ी, समोसा, जलेबी, कचौरी, पेटी, जो भी खाना है सब खिलाते हैं, प्यार से खिलाते हैं। अरे वाह, ये लोचा बड़ा फेमस है सूरत का। वो लोचा लग जाता है, लोचा जिसको नहीं आएगा उसका लोचा लग जाता है, बाकी खाने में अच्छा है लोचा। तो भाई लोचा लगना अलग बात है, लोचा हो जाना अलग बात है, और लोचा खाना अलग बात है। तो हम ज़रूर टेस्ट करेंगे लोचा, खमन, जो भी है वो सब। लेकिन फिलहाल आपके लिए एक ऐसी कहानी है जिसमें जैसे सूरत में खाने में स्वाद है ना, वैसा सब कुछ है। Ready? 1, 2, 3, 3, 2, 1. आगे पीछे डोलते हैं की तरह।
क्या आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने याद हैं? आज SBS ओरिजिनल्स आपको एक बार फिर से मुंगेरी लाल से मिलवाने जा रहा है। ये कहानी करीबन 30 साल पहले की है, जिसने लोगों को खूब एंटरटेन किया था। तब मुंगेरी लाल के कई अलग अलग तरह के सपने हुआ करते थे और वो अपने इन सपनों को एक अलग ही दुनिया में पूरा भी किया करता था। अब एक अलग दौर है। अब ऐसा भी हो सकता है कि उनके ये सपने अब पूरी तरह से बदल गए हों इस दौर के हिसाब से। तभी तो जब हमें पता चला कि टीटू अंबानी के शो लॉन्च में होंगे मुंगेरी लाल यानी कि रघुबीर यादव, तो हमने सोचा क्यों ना इस दौर में उनके सपनों को उनके तरीके से जिया जाए। कैसे, तो आप खुद देख लें। चल निकल बाहर, चलो लड़की के सपने देख रहे हैं, बहू के सपने देखेंगे, बहू के सपने देख रहे हैं। जो मेरा ड्रीम था वो तो रह गया। अब दोनों से मिल लेते हैं। ये इनका ड्रीम क्या है बताओ, क्या करना चाहते हो जिंदगी में? चाहते तो बहुत कुछ है। अब तो इधर क्यों देख रहा है? मुझसे देख के बात कर मेरी तरफ। ये देखो फिर बीच में खड़े हो गए एक तो आप बेटा, साथ में हम खड़े हो रहे थे अच्छा खासा। बेटा क्या ये क्या कुछ इससे आप ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, कपड़े भी हमारे सेम हैं, फूल सेम हमने करे हैं, बीच में आप खा गए हैं। देखिए कपड़े भी सेम है हमारे, देखिए बिल्कुल फूल फूल मिला के बनाए हैं। कहाँ सेम है? ये काला कहाँ से आ गया? समर कलेक्शन। हाँ स्पेशली मंगाया इटली से। तो कब बाहर से याद करके आए थे क्या? इम्प्रोवाइज किया है, फिर से करना इम्प्रोवाइज। कलर किसकी तरह है? नहीं कलर तो नहीं, इसकी फिर तो ये तेरे कान में किधर? तेरे कान में नहीं है, अंदर। चलो ओके बेटा, बच के रहना इससे बस। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। अगर हम बात करें तो छोटे शहर की कहानी है और एक किरदार वैसा है जो कि आई थिंक बहुत रिलेटेबल है। अगर आप देखें तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक लड़का इसको ज़्यादा काम नहीं करना बट सक्सेसफुल बनना है, एक लड़का जो अपने बारे में सोचता है, ये नहीं सोचता कि माँ बाप कितना उसके लिए काम कर रहे हैं। बट अगर हम देखें तो वो आदमी दिल का अच्छा है, वो सक्सेसफुल होना है और उसको शॉर्टकट्स लेने लाइफ में जिससे वो सक्सेसफुल हो जाए। फिल्म के ज़रिए उसको समझ में आता है धीरे धीरे कि यार सक्सेसफुल होने का असल मतलब क्या है, रिलेशनशिप में होने का मतलब क्या है, माँ बाप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या है। और ये सब वही एक्सपीरियंसेस हैं जो हम एक 25-30 साल के लड़के या 20-25 साल के लड़के का छोटे शहर में सोचते हैं। उसका जो इस इंसान कहूँ कि बॉय से मैन बनने की जर्नी है, समझ है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो फिल्म उस जर्नी के बारे में बात करती है और जो सोचने का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं वो पिताजी और मौसमी का जो कैरेक्टर है, वो बार बार उसको उस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे उसको अपने आप को देखना है कि वो क्या करना चाहता है और वो अपनी ही दुनिया में है। वैसे बता दें कि जल्द ही दीपिका सिंह, तुषार पांडे समेत कई एक्टर्स एक साथ टीटू अंबानी में नजर आएंगे। वहीं इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान खूब मस्ती भी हुई और इन एक्टर्स ने एक दूसरे की पोल भी खोली। बहुत नर्वस थी मैं, मुझे यही था कि मुझे अपना 200% देना है और जैसा रोहित को चाहिए वैसा देना है। मौसमी दीपिका नहीं है, एग्जैक्टली दीपिका नहीं है, तो उसकी सिचुएशंस अलग हैं, उसकी लाइफ अलग है, वो एक लड़की अलग है। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मुझे ये कैरेक्टर करने का मौका मिला, ऑल्सो बिकॉज ऑफ रोहित एंड बिकॉज ऑफ सवल प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ तुषार, रघुबीर जी की सब साथ में आए फिल्म के। लाइफ में कभी रील नहीं बनाई है मैंने भी कभी नहीं बनाई है। यही है। बट इन्होंने एक भी रील फिल्म के दौरान नहीं बनाई, मैंने नहीं देखी इनको फिल्म के दौरान बनाते हुए। मुझे इनफैक्ट फिल्म से 1 महीने पहले रोहित ने बहुत ज़्यादा डांट दिया था, मतलब प्यार से डांट दिया था कि भाई अभी ये रील वील छोड़ो, ठीक है, रील हो गया बहुत ठीक है, मगर अगर मेरी फिल्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ या स्क्रिप्ट नहीं पढ़ के आई, अगर एक दिन भी तुमको डायलॉग याद नहीं हुआ तो फिर तुम देख लेना, मैं तुम्हें दोबारा रीटेक नहीं दूंगा, सोच लो, बना लो जितनी रील बनानी है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने ये रील के साथ साथ मैंने रील बनाई, मैंने रील के साथ साथ सुबह 4 बजे उठ के 4 से 6 सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ी है,
4 to 5 days एंड जो है, जो मुझे लग रहा था कि कोई मेरे सवाल है वो मैंने लिख लिए। टचवुड रिहर्सल्स कर करके वो सारे सवाल भी गायब हो गए और वो और फ्लो में हो गई चीज़ें। तो बस यही है कि मेरी इंटेंशन थी अच्छा कि मैं अब मुझ पर ट्रस्ट किया है तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। और कैरेक्टर इतना खूबसूरत है ना और इतना अलग है कि मुझे इतना दिक्कत नहीं हुआ। आज की लड़की है वो, तो ऐसा नहीं है शोल्डर पे बहुत ज़्यादा भार, इतनी हंसी मजाक है, इतने रियल डायलॉग्स है रियल टर्म्स के कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। और रोहित वॉज क्लियर, टचवुड, कि रोहित को पता था कि ऐसा ही है ये कैरेक्टर, ये ऐसा ही वॉज क्लियर। तो आपको पता होता है कि हाँ भाई अगर आप थोड़ा भी लाइन से इधर जाओगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ही नोज, आप उसको नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर ऐसा, ही वॉज क्वाइट क्लियर बिकॉज 2-2.5 साल से वो ये स्टोरी लिख रहे थे। एक्चुअली मेरे सामने 2-3 केस आए थे, केस इन द सेंस कि कुछ लड़कियों ने इस वजह से शादी नहीं की है क्योंकि उनकी शादी के बाद उनके माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। मतलब ये बात ऑब्वियसली 3-4 साल पुरानी है। तो वहाँ से मुझे ये आइडिया स्ट्राइक किया था कि दिस इज़ मतलब वेरी बिग प्रॉब्लम कि हम लड़कों को तो कभी ये जस्टिफिकेशन नहीं देना पड़ता ना कि उनको अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, लेकिन लड़कियों के पास तो ये माध्यम है ही नहीं कि वो शादी के बाद अपने माँ बाप का ख्याल रखें। तो तभी ये थॉट आया था और फिर मैंने इस पर लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद जो सेकंड थॉट आया कि एक और मैं स्टोरी लिख रहा था, तो जो बेसिकली जो टीटू का खुद का जो कैरेक्टर है कि आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो कभी भी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते, वो हमेशा मतलब सीधा एक ही सक्सेस मिल जाए कैसे भी। तो मैं वो ऑलरेडी लिख रहा था, तो जब मेरे को ये वाला थॉट आया तो मैंने इन दोनों को क्लब कर दिया। और वो क्लब करना इसलिए भी ज़रूरी था कि अगर जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो अपना पैसा अपने माँ बाप को दे रही है तो उस पैसों की ज़रूरत उसके पति को भी होनी चाहिए, तब वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो इसीलिए इन दोनों कंटेंट को ज्वाइन किया और फिर ये फिल्म लिखी गई। वेल, हमने तो आज आपको मुंगेरी लाल और टीटू से मिलवा दिया। ये फिल्म दर्शकों की कसौटी पे कितनी खरी उतरेगी ये तो जल्द ही पता चल जाएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव और सुरबीरन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे विशाल जानना चाहते हैं क्या करते हैं आप? हाला तो मैं एक्टिंग की फील्ड में हूँ और मैं स्कूल भी जाता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ, बट ज़्यादा मैं एक्टिंग करता हूँ एंड एक्टिंग की लर्निंग भी करता हूँ। मैं रोज़ वर्कशॉप भी अटेंड करता हूँ और मैंने एक शो भी किया है साउथ इंडिया। ओहो, मतलब ये सीरियल करके आए हैं, तो चलिए इनके साथ कुछ और बातें भी करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी मनपसंद है और इसमें भी मनोरंजन भरपूर है। रुद्र खुराना के सर पर आज जुनून सवार है। अपनी पत्नी प्रिशा जिसे वो पलकों पर बिठाया करता था, आज देखिए कि कैसे उसकी धुलाई कर रहा है। प्रिशा पर आज वो थप्पड़ों की बरसात कर रहा है। आखिर ये रुद्र का कौन सा वाला रूप है? ऐसी हैवानियत वाली हरकत आखिर वो क्यों कर रहा है? हाथ भी मत लगाना मेरी प्रिशा को। ये बचाएगा तुझे?
अब रुद्र तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है, लेकिन रुद्र ने ऐसा किया है ये बताने की कोशिश कर रहा है अरमान प्रिशा को। जी हाँ, यहाँ पर अरमान है ना जो प्रिशा को ये सब बातें बता रहा है कि रुद्र तुम्हारे साथ ऐसे किया करता था, तुम पर इतने जुल्म किया करता था, तुम्हें ऐसे वो मारा पीटा करता था। तो रुद्र कैसा लग रहा है तुम्हें तुम्हारी बीवी को इतना पीट के? मैं तो एक मेरा जो दोस्त 3 साल का बड़ा है वो नहीं कुछ नहीं मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा। मेरा पति मुझे मार रहा है, इतना ज्यादा मार रहा है, और मुझे उसने कहाँ से गिरा दिया? बालकनी से गिरा दिया। 2-4 थप्पड़ पड़ गए इनको असल में, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो थोड़ा सा और तुम्हें लात नहीं पड़ी? और इन्होंने बदला लिया, मुझे लात भी मारी इन्होंने, तो हिसाब बराबर। फिर क्या प्रिशा कुछ ऐसा ही रुद्र के बारे में सोच रही होती है? तो आप समझे ना कि ये प्रिशा की सोच है जो अरमान ने उसके दिमाग में डाल दी है। आज आपके साथ एबीपी न्यूज़ के थ्रू मैं हूं अबरार काजी, आपका होस्ट और दोस्त, और आज मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं अरमान और प्रिशा, और इनसे आज हम कड़े सवालात करेंगे और पूछेंगे कि क्या हो रहा है सेट पे, ये चाहते हैं। आइए पूछते हैं। सबसे पहले सवाल आपके लिए। जी सर। तो जो अभी सीन हुआ उसको आप डिस्क्राइब करेंगे? वेल ये मेरी एक कॉन्कॉक्टेड वीडियो जो मैं बनवा रहा हूँ। कॉन्कॉक्टेड लफ्ज़ शायद आप बहुत ज़्यादा बोल गए, आप थोड़ा आसान उर्दू में समझाइए। वीडियोस बना रहा हूँ जो कि मैं प्रिशा को दिखाऊंगा इन्हें मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि ये हिप्नोटाइज हो जाए और ये आपसे नफरत करने लगे। अरमान ने अपनी झूठी कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे की कि जब रुद्र और प्रिशा की शादी हुई थी, प्रिशा नहीं चाहती थी, इसके बावजूद रुद्र ने उससे जबरन शादी की और शादी के बाद उनका रिश्ता कभी सफल हुआ ही नहीं। ये सब इमेजिनेशन है। इस बारे में हम प्रिशा से जानते हैं। तो आपको पूरा हिप्नोटाइज किया गया है, हिप्नोटाइज, ठीक है? तो कैसा लग रहा है आपको? मेरे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। सुनने में ये भी आया है कि आप थोड़ा पागल हो चुकी हैं, आप लोगों पे बोतलें मार रही हैं, किसी को भी थप्पड़ मार रही हैं, ये सच है क्या? मुझसे सब बच के रहो प्लीज, क्योंकि जैसे मुझे दौरा आता है मैं चाटा मारती हूँ। आप इसके दौरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? प्रिशा बहुत ही सैवेज हो गई, एक नया रूप देखने मिलेगा आपको प्रिशा का जो बहुत डेडली और वायलेंट है। एकदम पागल जानवरों वाला रूप प्रिशा का आपने ऐसा कभी देखा नहीं होगा। क्या हुआ, तुम मुझे बचाने नहीं आए? कुछ काम आए नहीं तुम? पूरी कोशिश की बचाने की, लेकिन मुझसे पहले रुद्र ने उन्हें धक्का देके बालकनी से नीचे गिरा दिया। तो देखा, कुछ ऐसा ही अरमान ने बताया है रुद्र के बारे में प्रिशा को, इसीलिए वो रुद्र के बारे में ऐसा इमेजिन कर रही है। ये ड्रीम सीक्वेंस है, तो ये असली में नहीं होता है। असली में नहीं होता? हाँ तो एडिटेड। क्या मतलब तुम्हारा? क्या मतलब असली में क्या होगा? अगर असली में ऐसा होता तो तुम क्या करते? मुझे लगता है असली में कभी प्रिशा को कोई मरने नहीं देगा, चाहे रुद्राक्ष हो या अरमान हो। अगर असली में ऐसा होता कि ये मेरा हस्बैंड होता और ये मुझे मार रहा होता, सच में ऐसा ही होता जो है ये असली में, और तो क्या करते तुम? तो मैं खुश हो जाता, अरमान के लिए खुशी। देखिए प्रिशा का असली में कोई नहीं चाहता है प्रिशा को। मुझे फिर से बने रही हमारे साथ एबीपी न्यूज़ के थ्रू। अब लीप के बाद कहानी में कुछ हटकर दिखाना था, तो देखिए ऐसा ही कुछ हटकर दिखा रही हैं, जहां पर सितारे कहानी के इस ट्रैक को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि रिपोर्टिंग मेरा पहला प्यार है। मैं एक्चुअली बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने जर्नलिज्म की डिग्री की हुई है। अगर मेरा एक्टिंग में नहीं चला तो अपने कंपनी में मेरा देख लेना है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। आप जब स्टोरी देख रहे थे तब मुझे यहाँ एक और स्टोरी पता चली। मुझे पता ये चला कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, वो छोड़ के ये फैमिली ऐसी है जो SBS देखने बैठ जाती है। सही बात है? यस, मुझे SBS बहुत पसंद है, मैं रोज़ देखता हूँ। जब मैं ऑडिशन बनाता हूँ, पर ऑडिशन जल्दी बना लेता हूँ SBS की वजह से। मुझे SBS से बहुत चीज़ सीखने को मिलती है, क्योंकि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं बिहाइंड द सीन देखना मुझे बहुत पसंद है। चाहे वो सीरियल का हो क्या चाहे बॉलीवुड का हो, मुझे बहुत मज़ा आता है।
जाने वाला तो चला गया ऐसा सबको लग रहा है, लेकिन वो है यहीं पर है। उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसने जरूर देख लिया। बेचारा शिवा कुछ इस कदर चोट खाया हुआ है कि अपने ही भाई को वो बुला न सका। क्रिश को देखा शिवा ने, वो उसके पीछे दौड़ा अपनी टूटी हुई टांग के सहारे। अब क्रिश तो निकल गया अपने साथ फैमिली फोटो लेकर। अब क्या है ना, पंड्या स्टोर पर पूजा होने वाली है, तो ऐसे में पूरा परिवार दुखी है क्योंकि शिवा जो नहीं है इनके बीच। शिवा नहीं है तो क्या हुआ, उसकी फोटो तो रहेगी ना। लेकिन रावी को इस पर भी ऐतराज है क्योंकि उसका मानना है कि शिवा तो कहीं गया ही नहीं है। ये फोटो हम दुकान में नहीं लगा सकते। ये फोटो अगर हमने दुकान में लगा ली तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना कि वो नहीं है। वो है, शिवा है गौम्बी। इसीलिए शिवा की फोटो नहीं बल्कि भगवान की फोटो के साथ साथ पूरे परिवार की फोटो लगेगी। जब उसका मन यहाँ, उसकी आत्मा यहाँ, तो वो भी यही फोटो बिल्कुल सबके सामने लगेगी। इस पूरे सीन में सभी इमोशनल हो गए। बेचारे जिंदा आदमी को सब मरा हुआ समझ रहे हैं। और सोचिए जब जीता जागता शिवा इनके बीच आएगा, उस वक्त ये परिवार कितना खुश हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।